हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। वेपर अब्जॉर्प्शन की सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है लिथियम ब्रोमाइड अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इस सिस्टम में जो लिथियम ब्रोमाइड है ये एज अ अब्जॉर्बेंट वर्क करता है एंड जो रेफ्रिजरेंट है वो वाटर यूज़ किया जाता है। लिथियम ब्रोमाइड का एक पॉजिटिव पॉइंट है एंड एक नेगेटिव पॉइंट है। पहले हम पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। लिथियम ब्रोमाइड का जो वेपर प्रेशर है वो लो होता है, तो लो वेपर प्रेशर के होने के कारण वाटर को अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी होती है लिथियम ब्रोमाइड की वो ज़्यादा हो जाती है। एंड जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका क्रोसिव नेचर। तो इससे ओवरकम करने के लिए लिथियम क्रोमेट एज अ क्रोजन इनहिबिटर यूज़ किया जाता है इसके साथ, ताकि जो हमारे पास जो मेटल है वो क्रोजन के कारण खराब ना हो सरफेसेस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग, लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम की वर्किंग। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो शेल यूज किए गए हैं, दिस वन एंड दिस वन। जो हमारा ये शेल है ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर शेल एंड ये हमारा लो प्रेशर शेल है। इसमें दो कंपोनेंट लगे हुए हैं हाई प्रेशर शेल में। लो प्रेशर शेल में भी दो कंपोनेंट लगे हुए हैं। लो प्रेशर शेल में जो दो कंपोनेंट यूज किए गए हैं, एक है वेपोरेटर एंड दूसरा है अब्सॉर्बर। एंड जो हाई प्रेशर शेल है उसमें एक कंडेंसर यूज किया गया है एंड सेकंड वन इज जनरेटर। हमारा जो साइकिल है वो हम स्टार्ट करेंगे वेपोरेटर से। यहाँ पर एक ट्यूब शो की गई है, हाई टेम्परेचर इनसाइड एंड लो टेम्परेचर आउटसाइड। जो हमारा हाई टेम्परेचर, यहाँ पर वाटर भी हो सकता है या फिर कोई गैस भी हो सकती है, यहाँ पर एयर भी हो सकती है जो फ्लो करेगी इनसाइड सिस्टम के। एंड आउटसाइड जो हमारी एयर वापस जाएगी या फिर वाटर वापस जाएगा, उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। वेपोरेटर में हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है। हमारे पास जहाँ पर वेपोरेटर में कूलिंग वाटर होता है स्टोर, कूलिंग वाटर को हम पंप करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पंप लगा हुआ है, पंप करते हैं कूलिंग वाटर को इस पाइप के ऊपर। जो हमारे पास हाई टेम्परेचर लिक्विड या फिर एयर आ रही है उसे हम लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं। जब ये हमारे पास जब वाटर इस ट्यूब पर स्प्रे होगा तो लो प्रेशर होने के कारण, क्योंकि इस शेल में जो प्रेशर है वो लो होता है, लो प्रेशर होने के कारण एवेपोरेट हो जाएगा जो वाटर स्प्रे किया गया है। जब ट्यूब के सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो एवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। जो हमने यहाँ पर लो टेम्परेचर किया एयर का या फिर वाटर का, वो आगे किसी सब्सटेंस या फिर किसी स्पेस को कूल डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास जो वाटर वेपोरेट हुआ लो प्रेशर पर, वो कहाँ पर जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे उसके एंड वो जाएगा अब्जॉर्बर में। अब्जॉर्बर में हमारे पास जो यहाँ पर है वो है लिथियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन। लिथियम ब्रोमाइड लो प्रेशर में वाटर के वेपर्स को अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट में अब्जॉर्ब करेगा एंड यहाँ पर जो सॉल्यूशन क्रिएट होगा वाटर के वेपर मिलने से लिथियम ब्रोमाइड में, वो लिथियम ब्रोमाइड का एक वीक सॉल्यूशन होगा। जो वीक सॉल्यूशन है उसको हम पंप करेंगे कहाँ पर, जनरेटर तक। यहाँ पर हमारा जनरेटर लगा हुआ है, तो जनरेटर में हीटिंग कॉइल्स लगी हुई हैं। हीटिंग कॉइल जहाँ पर स्टीम भी हो सकती है या फिर हॉट हॉट वाटर भी हो सकता है, जिससे हम वीक सॉल्यूशन को हीट अप करेंगे। हीट अप करने से क्या होगा कि जो हमारा लिथियम ब्रोमाइड है एंड वाटर है वो सेपरेट हो जाएंगे। जो वाटर है उसके वेपर्स बन जाएंगे एंड वेपर्स बन के वो जाएगा कंडेंसर तक। जो वेपर्स है वो कंडेंसर में पहुंच जाएंगे एंड जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बचा लिथियम ब्रोमाइड का, वो कहाँ पर आ रहा है, दोबारा अब्जॉर्बर में। ठीक है जी। जो हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन वापस आया वो, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। यहाँ से जो जनरेटर से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन वापस आ रहा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि हीटिंग कॉइल लगी हुई है, क्योंकि इसका हीटिंग हो रहा है। तो हीट एक्सचेंजर के थ्रू ये हीट अपनी का किसको दे देगा, वीक सॉल्यूशन को, जो ऊपर जनरेटर में जा रहा है। तो इससे क्या होगा, हीटिंग कॉइल का वर्क कम हो जाएगा, तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी सिस्टम की हीट एक्सचेंजर के लगाने से। तो हमारे पास जो वेपर्स
पहुँचे कंडेंसर में उसे हम कंडेंस करेंगे। कैसे कंडेंस करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पाइपलाइन लगी हुई है जो एक नीचे कूलिंग वाटर के पॉन्ड से या फिर बोल सकते हैं कि कूलिंग वाटर की टंकी से अटैच है। हम कूलिंग वाटर को पंप कर रहे हैं थ्रू अब्जॉर्बर, कहाँ पर, कंडेंसर तक। इस जो पानी है, कूलिंग वाटर है, उसका क्या काम है, अब्जॉर्बर में भी ये टेम्परेचर को लो कर रहा है, किसको, लिथियम ब्रोमाइड को, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को अपने अंदर, वाटर वेपर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सके। एंड जो हमारा कंडेंसर में ये कूलिंग वाटर जा रहा है वो क्या कर रहा है, जो वेपर्स जनरेटर से कंडेंसर तक पहुंचे उसे वाटर में कन्वर्ट करना, कूलिंग वाटर में कन्वर्ट करना, उसे कंडेंस करना, वेपर्स को कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट करेगा। एंड जो वाटर हमारा कूलिंग वाटर है उसको हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, वेपोरेटर में। तो जो हमारे पास वाटर पहुंचा जहाँ पर, उसका टेम्परेचर लो होगा। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताया था कि वेपोरेटर में हमारे पास कूलिंग वाटर होता है, वो कूलिंग वाटर कहाँ से आ रहा है, कंडेंसर शेल से। जो हमारा ऊपर का शेल है वहाँ से, कंडेंसर से जो वाटर आ रहा है वो कूलिंग वाटर है। तो कूलिंग वाटर को हम इस पाइप पर स्प्रे कर रहे हैं, तो ये पूरा साइकिल ऐसे ही वर्क करता है कॉन्टिन्यूसली। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।